हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और हर उस बात को समझने का प्रयास करेंगे जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद, यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। देखो आराम से समझेंगे, ठीक है ना। मैथ का ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान है उसके लिए जो ध्यान से समझेगा। ठीक है, आसान कहेंगे, आसान है भी ये बहुत, लेकिन किसके लिए, जो ध्यान से समझेगा, छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद कहते किसको हैं, नाम में लिखा हुआ है बहुपद, जिसमें अनेक पद हो। लेकिन ये बात कंफ्यूजिंग हो जाता है तब जब इसके डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से समझिए पहले इस बात को। तो पहली बात तो बहुपद कहते किसको हैं, तो आप एक चीज पढ़े होंगे, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, कि व्यंजक, व्यंजक के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, व्यंजक किसको कहते हैं, ऐसा पद जो चर और अचर दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। मिलकर के बना हुआ होता है मतलब प्लस माइनस गुना और भाग, इन चार चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अभी दिखाते हैं हम किस तरीके से। जैसे कि x + 2, ये एक हमारा व्यंजक है। क्यों व्यंजक है, क्योंकि ये चर और अचर से मिलकर के बना हुआ है। अगर यहाँ 2xy भी लिखा रहे तो इसमें हमको क्या दिखता है कि x है, y है, यानी कि चर है और अचर दोनों गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, गुना के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। लेकिन व्यंजक और बहुपद दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है। क्या अंतर होता है तो समझिए। बहुपद जो है, इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा व्यंजक, मतलब बहुपद के बारे में। तो बहुपद किसको कहते हैं, व्यंजक को हमने समझ लिया ना। तो अब हम बहुपद को भी आसानी से समझ सकते हैं। कहते किसको हैं, ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद के, प्रत्येक पद के प्रत्येक चर, प्रत्येक चर की घात, घात माने पावर, एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो भाई पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सिंपल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि 0 से शुरू करते चलो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी भी दूर तक संख्या जाएगी वो सारा का सारा हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो कहने का मतलब ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद, जितना भी पद है उसमें हर एक पद के प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तभी उस व्यंजक को हम एक बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहां है x + 2, क्या है, x + 2। तो हम ध्यान से देखते हैं इसमें कितना पद है। अगर नहीं पता समझिए, पद जो है प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग होता है। कहने का मतलब प्लस और माइनस जो है ना, बॉर्डर का काम करता है पद को गिनते समय। जैसे कि अगर हमको इसमें पद गिनना है तो यहां क्या है, प्लस है, तो प्लस के इस तरफ एक पद हो गया और प्लस के इस तरफ दूसरा पद हो गया, तो हम कहेंगे कि इसमें 2 पद है। लेकिन अगर मान लीजिए लिख दिया जाए 2 गुना में x, तो ऐसा नहीं कहिएगा कि इसमें 2 गो पद है। क्यों, क्योंकि गुना और भाग बॉर्डर का काम नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहना है कि गुना के इस तरफ एक पद और गुना के इस तरफ दूसरा पद, नहीं, ये दोनों मिलाकर के एक ही पद होगा। क्योंकि 2 गुना x क्या होता है, 2x होता है, तो 2x क्या है, 2 गो पद है, नहीं, एक ही पद है ये। हाँ, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए कि
पहला पद में x है, इस x का पावर कितना है? पावर जो है हमेशा इसके ऊपर होता है, तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? एक होता है। कुछ नहीं दिख रहा, जनरली हम लोग पावर एक लिखते नहीं, कुछ नहीं है इसका मतलब एक नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ हम देते ही नहीं, पावर एक को हम हमेशा लिखते नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो लिखना तो होगा। तो x का पावर कितना है? एक। बस। क्या ये पूर्ण संख्या है? अगर हाँ है तो ये जो व्यंजक है x+2 ये एक बहुपद होगा, ये एक बहुपद होगा, ये एक बहुपद है। आप बोलिएगा कि सर आप बोले कि दोनों में जो है देखना है, दोनों पद में, सही बात है। पहला पद में चर है, दूसरा पद में जो है चर दिख रहा है क्या? जब दिख नहीं रहा तो क्यों देखें? नहीं देखना है। तो जिस जिस पद में हमको चर दिखेगा उसके प्रत्येक पद में जाकर के हम क्या देखेंगे कि उस चर की पावर कितनी है। अगर उसकी चर की पावर, प्रत्येक चर की पावर अगर एक पूर्ण संख्या आ जाए, चाहे पावर कितना भी क्यों ना हो, बस एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो यहां है 2x² + 5x + 3। अब हमको जानना है कि क्या ये भी एक बहुपद है। देखो बहुपद चैप्टर को पढ़ने से पहले भाई ये तो जान ले, पहचान तो ले कि बहुपद होता क्या है, कौन है बहुपद, तब ना हम लोग आगे काम करेंगे। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर बना लेने से जो है हम ये मान लें कि ये चैप्टर हमको आ गया है, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना, इस वजह से अच्छे से समझना है और बढ़िया से समझना है। तो एक बात बताओ, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें जो पद है वो है 3। कैसे? अरे प्लस जो है बॉर्डर का काम करता है ना, तो प्लस के इस तरफ एक पद, प्लस के उस तरफ दूसरा पद, इस प्लस के उस तरफ तीसरा पद। तो कितना पद हो गया? 1 2 3 गो पद हो गया। तीनों पद में से चर किस किस में है? चर क्या होता है? XYZ ABCD। चर क्या होता है? A से लेके Z तक में जो भी अक्षर होता है वो हमारा चर होता है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है पहला पद में चर x है, दूसरा पद में भी चर x है। अब तीसरा पद में हमको कोई चर नजर नहीं आ रहा, तो तीसरा पद में नहीं देखेंगे। कहने का मतलब वो आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो x की पावर कितनी है? 2। ये एक पूर्ण संख्या है क्या? हाँ, यानी कि अब छोड़ दीजिए, अब उसको भी देखना है, क्योंकि लिखा है ना प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो इसलिए इस x का पावर कितना है? तो इस x का भी पावर 1 तो लिखते नहीं है ना हम, लेकिन अभी जरूरत है तो हम लिख देते हैं पावर 1। तो x की पावर कितना? 1। ये जो पावर है क्या ये एक पूर्ण संख्या है? हाँ है। अगर है तो ये एक बहुपद है। सब में देखना है ध्यान से, जहां जहां चर नजर आ जाए आपको उस प्रत्येक चर की पावर को देखनी है। आया बात समझ में? देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको भी देख लेता है। कहने का मतलब x⁴ है ना, इसके साथ में गुना में है 5, तो वो इसको भी देखता है, जबकि यहां पर ये 5 पावर है क्या? इस x का पावर है नहीं। तो जब है नहीं तो देख क्यों रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल 3 में देखिए, इसी को अगर ऐसे कर दिया जाए 2x² माइनस में 5x माइनस में 3, उसको क्या लगता है कि x का पावर 2 है और ये एक पूर्ण संख्या है, x का पावर 1, लेकिन वो इस 1 को ना देख करके उसके दिमाग में पहले से नजर आता है -5। उसको लगता है कि -5 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और ये बात सच भी है। -5 देखिए इसमें है क्या? ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में आता ही नहीं, तो वो इसी को देख करके सीधा सीधा कह देता है कि ये एक बहुपद नहीं है, जबकि ऐसा बात है नहीं। हम -5 को क्यों देखें, जबकि इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो चर के साथ में गुना में ना है, चर का पावर तो नहीं है ये -5, या ये जो 2 है वो इस x का गुना, ये पावर तो नहीं है, पावर ये है, पावर ये है। तो हम पावर को हमेशा देखेंगे। अपनी आंख को सिखाना है ये बात
कि देखना कहाँ है क्वेश्चन में। आया बात समझ में? जब हमारी आंख इस चीज को देखना सीख जाएगा तो फिर समझना भी सीख जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हम देखते कहाँ है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। इस -5 को देखना ही नहीं, हमको x की पावर देखनी है, तो इसलिए ये भी बहुपद है। बच्चे सोच रहे होंगे सर सारा तो बहुपद ही है, ऐसा भी तो बताइए जो कि बहुपद ना हो। ठीक है, बता देते हैं। देखिए इधर ध्यान से, 2x टू द पावर -2 प्लस 5x। देखिए यहां पर दो गो पद है, एक पद यहां है, दूसरा पद यहां है। इस x की पावर कितनी है? -2। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? एकदम नहीं। -2 कैसे देखेंगे पूर्ण संख्या है कि नहीं? भाई इसके अंदर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके अंदर आता है -2? आता ही नहीं। तो आता ही नहीं तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। हम लिखते हैं पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा पद में देखते हैं, तो ये x है, x की पावर कितनी है? तो x की पावर 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है। अब भाई किसका बात माने? इसका बात, इसके हिसाब से बहुपद नहीं है, इसके हिसाब से बहुपद है। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए जो है सीधा सीधा इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। यहां लिखा है प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो प्रत्येक चर मतलब कितना? हाँ, तो डेफिनेशन में ही है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो प्रत्येक चर मतलब क्या? हर एक चर, मतलब जितना भी चर है सब में। तो इसमें नहीं है, इसमें है, तो प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हुआ? नहीं हुआ। इसके वजह से प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लेते हैं, ठीक है ना। बहुपद को पहचानना है ना, तो ध्यान से देखो इस बहुपद को। अब ये है कि नहीं है, बोलना भी तो नहीं चाहिए हमको कि बहुपद है कि नहीं। तो ये जो सवाल हमने दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। आपको पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं। बस इसके डेफिनेशन को ही ध्यान से देख लीजिए। प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो अगर हम इस डेफिनेशन को लेके चलें तो हम इसमें देखते हैं कि कितना पद है, पहले तो गिन लीजिए। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद में कोई x है नहीं, तो यहां देखेंगे ही नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें x है, बिल्कुल है, यानी चर है। चर की पावर कितनी? 2। वो एक पूर्ण संख्या है। देखिए ये 2 आता है ना इसमें पूर्ण संख्या में। अब ये फिर x आ गया दूसरा पद में। इस x की पावर कितनी? इस -4 को मत देखिए, क्योंकि ये -4 पावर नहीं है, -4 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये पावर भी तो नहीं है। पावर में ना देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो पावर में देखिए। x की पावर कितना? 1, और ये 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। अब यहां आते हैं तीसरा पद में, लिखा है √x। हाँ, इसको ध्यान से समझिए, एकदम बेहद ध्यान से। ये जो है पद, इस बात को समझ लीजिए पहले आप। जब भी कभी रूट आ जाए, ठीक है ना, तो रूट का मतलब पावर ही होता है। मतलब ये कि ये जो रूट है, आप कहते हैं कि जो वर्गमूल होता है उसके अंदर में जो भी संख्या हो या कोई चर हो, जो भी हो, हम कहते हैं कि 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, कहते हैं ना। तो यहां पर जो √x है ना, ये दरअसल x के ऊपर ये जो रूट है वो पावर ही है। ये जो है ना x के ऊपर में ये रूट दरअसल पावर ही है। वो कौन सा पावर है? तो वो पावर है 1/2। x पर पावर 1/2। इसका मतलब एक पावर में जब 1/2 होता है ना, तो उस पावर में जो 1/2 है उसी को कहते हैं हम रूट, यानी वर्गमूल।
जैसे कि अगर 6 पर पावर 1/2 लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है ना, ऐसा होता है। मतलब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम इसको एक नोटेशन बना के रूट दे करके भी लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में बात बराबर ही होगी, कोई दिक्कत। आप घनमूल पढ़े होंगे, रूट एक्स छोटा सा ऐसे करके 3 रहता है, जिसका मतलब होता है कि 3 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि 125 अगर इसके अंदर दे दिया जाए, जैसे कि इस तरीके से, तो घनमूल कहने का मतलब जैसे 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे तो 125 होगा, 3 को 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा, आंसर हो गया इसका। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो घनमूल है, घनमूल में नियम है 3 में से 1 बाहर निकलेगा, इसका मतलब दरअसल वो पावर ही है, x में पावर 1/3, हमेशा 1 ऊपर ही होगा, 3 गो में से 1 गो निकालते हैं ना बाहर, तो नीचे 3 दे देना है बटा में, x पर पावर में 1/3। ऐसा ही करके अगर आपको दे दिया जाए x दे करके और यहां 4 छोटा सा लिख दिया जाए, मतलब 4 में से 1 गो बाहर निकालना है, 4 गो में से 1 गो बाहर निकालना है, दरअसल ये पावर ही है, x पर पावर में 1/4, कोई दिक्कत। तो आपको किसी भी तरीके से दे दिया जाए, यहां पर छोटा सा 5 दे दिया जाए, इसका मतलब x पर पावर 1/5, तो दरअसल रूट जो है पावर ही होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तब जाके इस तरीके के सवाल जो है हमसे बन सकते हैं। अब आते हैं यहाँ रूट x है ना, x की रूट मतलब हमने आपको क्या बताया कि x का पावर ही होता है वो, तो x का पावर कितना 1/2, तो 1/2 है पूर्ण संख्या, देखिए इसमें नहीं, तो इसका मतलब एक भी ऐसा चर मिल जाए जिसकी घात एक पूर्ण संख्या ना हो, एक पूर्ण संख्या ना हो, तो वो पूरा जो ये व्यंजक है ये पूरा एक बहुपद नहीं होता है, तो इसीलिए ये एक बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां है रूट x, जरा बताइए ये रूट क्या होता है, x की पावर ही होती है, पावर में 1/2, तो x की पावर कितना 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है ना, बस इसीलिए ये एक बहुपद नहीं है। आया बात समझ में। यहां भी देख लीजिए, वैसे भी x की पावर 1/2 है, तो इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। एक भी नहीं मिल जाए आपको तो वो पूरा जो पद होगा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है x का पावर है 3/2, तो बटे में है ना x का पावर, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा एक बहुपद नहीं होगा। देखो ये भी एक वजह है, x का पावर 1/2, ये भी पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन हाँ इस x का पावर एक पूर्ण संख्या है क्योंकि 1 है, लेकिन 1 को रहने से क्या होगा, सभी का घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, नहीं है, इसीलिए ये एक बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? तो पावर बटा में भी नहीं होना चाहिए, सीधा मतलब एक ही बात याद रखना है, पूर्ण संख्या पावर रहेगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो है 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3x प्लस 2 है। हमको x का पावर देखना है, उसके आसपास का संख्या नहीं। अगर कि कोई जो है 1/4 को देख करके सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ये एक बहुपद नहीं, तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमको जो है देखना है x का पावर, क्या देखना है, x का पावर देखना है। ये 1/4 मानते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये x का पावर भी तो नहीं है, जब पावर है नहीं तो क्यों देखें उसको हम। इधर देखिए x का पावर कितना 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है, x की पावर कितनी 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, x की पावर कितनी, एकदम नहीं, 1/√3 को मत देखिए, रूट है, हम जानते हैं कि ये 3 पर पावर 1/2 है, लेकिन ये x का पावर तो नहीं है ना, ये x के साथ में गुना में है, x का पावर नहीं है वो, तो 1/रूट को नहीं देखिए, 1/√3 को नहीं देखना है। x का पावर कितना 1
और वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा एक बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां x है प्लस में 1/x है। इस x का पावर देखें तो पावर एक पूर्ण संख्या है। यहां भी x को देखें तो यहां भी पावर 1 है, जो कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये एक बहुपद हो सकता है, ऐसा लगता होगा। समझिए ध्यान से। तो इस x का पावर नीचे में प्लस में है। देखिए बात यह है कि कोई भी चीज नीचे में नहीं, इसको हमको अगर ऊपर ले जाएं, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस x का पावर जो 1 है वो हो जाता है माइनस में। ये पावर रूल कहता है। पावर रूल क्या कहता है कि जैसे 1/x है, ठीक है, तो पावर रूल देखिए क्या कहता है, अगर 1/x है और इस x को अगर हम ऊपर ले जाएं तो नीचे अगर पावर माइनस में है तो ऊपर जाने पर पावर प्लस में हो जाता है, लेकिन नीचे प्लस में है पावर तो ऊपर जब ले जाएंगे तो x⁻⁻1 हो जाता है। तो यहां पावर भले ही +1 है और ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका भी है प्लस में ही, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा ये वाला चीज x⁻⁻1। तो x का घात -1 है असली में, क्योंकि अभी नीचे लिखा है तब ना आपको प्लस में दिख रहा है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। हाँ, ऊपर से नीचे नहीं लाना है, हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो x की पावर कितनी हो जाती है, माइनस होता है ना। तो इस वजह से जो है ये एक बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो बस x का पावर ही देखना है। यहां x का पावर कितना है, 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। x का पावर कितना है, 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। x का पावर कितना है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो बस इसलिए ये एक बहुपद है। मैं आशा करता हूं कि ये बहुपद का परिभाषा के साथ साथ आप इसको पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं ध्यान से। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यही मेन था समझना कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। पहचानबे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें ना होगा, नहीं होगा। तब अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम बढ़िया से देखिए, नाम पर अगर ध्यान दीजिएगा तो नाम में ही इसका अर्थ रहता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए जिस तरीके से हम व्यक्तियों के एक छोटा छोटा नाम रखते हैं ना, अगर उसके मोटाई को देख के आदमी का अगर नाम रखे तो किसी को पतलू किसी को मोटू कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के रंग को देखकर नाम रखें तो किसी को गोरा किसी को काला कहते हैं। तो कहने का मतलब हम किसी एक व्यक्ति में क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से जो है बहुत सारा लोग जो है नाम रखता है। कोई ज़्यादा छोटा होता है तो उसको भुट्टा कह दिया जाता है गांव में खास करके, और कोई बौना, हाँ सही में। और अगर किसी व्यक्ति का हाइट ज़्यादा हो गया तो उसको लंबू कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये देखो, ये मजाक की बात नहीं है, हम क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बहुपद के प्रकार में हम क्या देखते हैं उसके हिसाब से हम नाम रखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ना भाई कि इतना सारा नाम कहाँ से आ गया। तो अगर हम घात के आधार पर नाम रखें, मतलब बहुपद के अंदर घात को देखें, पावर को देखें, तो घात के आधार पर घात को अगर देखेंगे एक बहुपद में तो बहुपद 3 प्रकार का होता है।
एक होता है रैखिक बहुपद, सारी बातों को समझाएंगे, बस पेशेंस के साथ देखते जाइए, समझते चलिए। पहला क्या है? रैखिक बहुपद, जिसको कि कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसको कि हम कहते हैं, तो द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा बात है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? अब समझिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। जैसे कि 2x + 3 रहेगा, ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद का परिभाषा होता है कि ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक चर की घात 1 हो। तो x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। देखो, जब हम इसका एक और मतलब होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2x + 3y, ठीक है, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो चर है x की पावर 1, y की पावर भी 1, तो पावर जब 1 होता है, पावर जब 1 होता है सब में, प्रत्येक में, तो हम कहते हैं कि वो जो बहुपद है वो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो एक लाइन मिलता है हमको, ऐसे करके जैसे ग्राफ खींचेंगे ना, तो हमको इस तरीके से एक लाइन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिस बहुपद का ग्राफ खींचने पर हमको एक लाइन मिले, एक रेखा मिले, तो उसका तो नाम होगा ही ना रैखिक बहुपद। तो जैसा काम वैसा नाम, क्योंकि इसका ग्राफ खींचने पर क्या मिलता है हमको? एक रेखा मिलता है। इसी के वजह से जो है हम इस पावर 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आया बात समझ में? चलिए अब समझते हैं द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बहुपद जिस का अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? कहने का मतलब जैसे कि 2x² + 3, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर x का पावर है 2, यहां x का पावर है 1, तो फिर कहिएगा कि पावर 1 है तो रैखिक कह देते हैं। देखिए नहीं, हम यहां पर बात करते हैं अधिकतम घात की। अधिकतम घात मतलब क्या होता है कि ज्यादा पावर किसका है? इस 1 का है कि इस 2 का पावर है ज्यादा? तो हम देखते हैं कि ज्यादा पावर ये 2 है, तो इसी के वजह से हम पावर 2 के हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है ना? तो अधिकतम घात 2, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2, उस बहुपद का नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? अधिकतम घात देखना एकदम आसान है, बस इतना देख लेना कि x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो पावर 2 के हिसाब से नाम रखेंगे। बस इतना सा ही बात याद रखना है। यहाँ पर आप सोचोगे कि सर हमने इसमें तो प्रत्येक चर में देखा। देखो, प्रत्येक चर में देखा तो पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 1 ही होना चाहिए। तो x का पावर 1, y का भी पावर 1, तो अधिकतम घात 1 ही है ना, 1 से ज्यादा पावर है ही नहीं। तो ये नियम इसमें भी वैलिड है। अगर किसी में भी अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो फिर वो रैखिक बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ 2 ना दे करके हमने 1 दिया और उसमें कहा प्रत्येक चर बोल दिया। ठीक है ना? जबकि अधिकतम घात 1 होना चाहिए, 1 है, इसीलिए हम रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ खींचने पर एक रेखा मिलता है हमको। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। देख रहे हैं, नाम में ही है। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद
सिंपल, एकदम सही है। जिसका अधिकतम घात 3 हो। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, 2x³ + 3x - 2। ध्यान से देखिए, x का पावर 3, x का पावर 2, लेकिन अधिकतम घात 2 की 3, तो अधिकतम घात 3। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3, उस बहुपद का नाम त्रिघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी में अगर हम पद को गिन करके नाम रखें तो फिर नाम अलग अलग होगा। अभी देखो घात देख रहे थे ना, तो हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद को देखा। अगर हम पद को देखें, पद के आधार पर, मतलब पद को गिने, एक पद है कि 2 पद है, अगर पद के आधार पर नाम को हम रखें तो भी बहुपद जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली उतना ज्यादा करके पढ़ते नहीं हैं। तो फिलहाल तो हम लोग को जरूरत है एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे सारी बातों को। दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में पद 2 हो, पद की संख्या 2 हो। और तीसरा त्रिपदी बहुपद। 4 गो हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, इसलिए उसका नाम हम नहीं सीखेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुमको देगा ही नहीं 4 गो। त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद को कहते हैं मोनोमियल, क्योंकि मोनो मतलब होता है एक, मोनोमियल। द्विपदी 2 को कहते हैं डाय, या फिर बाय भी कहते हैं, तो यहां पर बायनोमियल देंगे। और 3 को कहते हैं ट्राय, तो यहां हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राय माने 3, ठीक ना, तो इसलिए त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल से समझ में आएगा एकदम बेहद आसानी से। जैसे कि 2x है लिखा हुआ, इसमें कितना पद है? एक ही है ना, इसीलिए ये जो बहुपद है ये एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद सिंपल, 2x + 3, इसमें 2 गो पद है ना, प्लस के इधर एक पद, प्लस के उस तरफ दूसरा पद, इसमें 2 गो पद है, बस सिंपल। इसका हो गया द्विपदी या द्विपदी बहुपद, यानी कि बाइनोमियल हो गया। पावर नहीं देखना है, पद के हिसाब से नाम रख रहे हैं, ठीक है ना। 2x² + 4, ये भी हमारा द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि प्लस के इस तरफ एक पद, प्लस के उस तरफ दूसरा पद, तो 2 गो पद जिसमें होगा उस बहुपद का नाम होगा द्विपदी बहुपद। ये भी है। और एग्जांपल देते हैं, 3x³ + 4x, ये भी हमारा द्विपदी बहुपद ही है। पावर ऊपर नहीं देखना है, पावर यहाँ 3 है, तो ये नहीं कि त्रिपदी बहुपद का देना है। भाई पद के हिसाब से नाम रख रहे हैं तो पावर को क्यों देखें हम, तो इसीलिए प्लस के इस तरफ एक पद, प्लस के उस तरफ दूसरा पद, तो इसमें क्योंकि 2 गो पद है तो इसका नाम हो जाएगा द्विपदी बहुपद। चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो, हमको पावर देखना ही नहीं। भाई गिन रहे हैं पद, देखेंगे पावर नहीं होगा, ऐसा हम करेंगे ही नहीं और नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए त्रिपदी बहुपद को समझिए, सिंपल, जिसमें 3 पद हो। तो देखिए एग्जांपल, 3x³ + 4x² + 6x, सिंपल। कितना पद है गिनिए, प्लस के इस तरफ एक पद, प्लस के उस तरफ दूसरा पद, प्लस के उस तरफ तीसरा पद, 1 2 3, 3 गो पद है ना। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। लेकिन अगर इसी बहुपद को ध्यान से देखें और अगर घात के हिसाब से नाम रखना चाहें, घात यानी कि पावर, तो x का पावर 3,
यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, तो पावर ज्यादा किसका? 3 का। तो ज्यादा वाला पावर के हिसाब से ही हम नाम रखते हैं। तो 3 जिसका अधिकतम घात उसका नाम त्रिघात बहुपद। तो ये त्रिघात बहुपद भी है अगर हम घात के हिसाब से नाम रखें तो, नहीं तो पद के हिसाब से नाम रखेंगे तो, क्योंकि इसमें 3 पद है तो इस बहुपद का नाम हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा। नाम रखना है हम लोग को, ठीक है ना? तुम लोग भी बताओ, इस बहुपद में पद के हिसाब से नाम रखना है। द्विपदी बहुपद, बिल्कुल सही बात। द्विपदी बहुपद। और अगर हम घात के हिसाब से नाम रखें तो ये तो पद के हिसाब से नाम हो गया ना। और अगर हम घात के हिसाब से नाम रखें तब क्या होगा बताइए? तो अगर घात के हिसाब से नाम रखें, क्योंकि पावर यहां भी 1 यहां भी 1, तो जिसका पावर 1 उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इसको घात के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है ना ये द्विपदी बहुपद है ना ये रैखिक बहुपद है, ठीक है? कैसे? अरे भाई एक बात बताओ, ये जो हमने तुमसे सवाल किया कि ये कौन सा बहुपद है, द्विपदी है कि त्रिपदी है कि रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि कौन सा बहुपद है, जब ये बहुपद ही नहीं है ये बहुपद ही नहीं है तो क्यों देख रहा है तुम? नाम क्यों रख रहा है? कैसे नहीं है बहुपद? अरे ध्यान से देखो ना, x की पावर कितना है? यहाँ x की पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? देखो इसको हम अब की बार लिखे के दिखा देते हैं। ये दरअसल ऐसा बन जाएगा, x टू द पावर 1 वैसे ही रहेगा, प्लस 1 गुना में x टू द पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके वजह से तो ये बहुपद ही नहीं हुआ ना। तो जब बहुपद हुआ ही नहीं तो हम नाम क्यों रख रहे हैं कि एक पद दूसरा पद, नाम रख दिए द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। और घात के हिसाब से भी नाम रख रहे हैं भाई, पावर 1, इसलिए ये रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब ये बहुपद ही नहीं तो रैखिक का द्विपदी क्यों? तो ध्यान रखना है क्या कि पहली बात तो वो एक बहुपद होना चाहिए। अगर वो एक बहुपद है तब जाकर के हम नाम रखेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ही नहीं तो उसको एंट्री क्यों दे रहे हैं नाम लिखने में? एंट्री ही नहीं देना है, देखना ही नहीं कि मोनोमियल है कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहला नजर हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर है तब हम नाम रखने के लिए देखेंगे जाकर के उसमें कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। इस बात का एकदम ध्यान रखना है। आपसे हो सकता है मैं आगे भी इस तरीके का सवाल पूछूं, एक कोई व्यंजक वगैरह लिख दूं, बहुपद नहीं होगा वो, हम आपसे पूछेंगे बताइए उसका शून्य क्या होगा। तो भाई जब बहुपद ही नहीं तो बहुपद का शून्य क्यों निकालेंगे? तो ये छोटा छोटा बात एकदम दिमाग में ध्यान रखना है। हम शून्य का मतलब भी बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा कि बहुपद का शून्य निकालिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम इसको भी समझेंगे, ठीक है ना? अरे तुम लोग को समझ में आया ये बात है? क्या कह रहा था? रैखिक का द्विपदी बहुपद ही नहीं है ऐसा ही होता है। आ गया बात समझ में? अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। समझ में आ गया ना बढ़िया से? एकदम ऐसे ही समझना है, समझ समझ के ही पढ़ना है। किसी को कुछ पूछना भी है? थोड़ा सा भी नहीं? मैंने सब कुछ समझ में आ गया है? बहुत अच्छा।